हाँ जी बच्चों, स्वागत है। वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अपन आज जो है अपने क्लास जो 10th है उसका सबसे भारी भरकम चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और उसका जो पहला सवाल है वो आपके सामने लिखा हुआ है। आज अपन इसका पोस्टमार्टम यानी कि इसको फिनिश करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर जो है अपन ने जो है इसका जो बेसिक पार्ट है वो एकदम कंप्लीट किया था। इसके फॉर्मूले वगैरह जो भी थे मैंने लिखवाए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर देखे, फिर इसके बाद में इस क्लास को देखें और क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिएगा, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, यानी कि 1 बाय 1 करके बेचते रहिएगा। बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ मित्रों, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के जो है हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं, जिसके अंदर साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बनाते हैं इसका चित्र। यहां पर लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कभी भी समकोण का नाम आ जाए त्रिभुज में तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनेगा। जो मेरे प्यारे मित्र हैं उन सभी को पता होगा, नाम इच्छा अनुसार नहीं देंगे। यहां पे लिखा हुआ बच्चों बी समकोण है। बी समकोण है इसका मतलब यहां पर जो 90 डिग्री बनेगा ना उस पर क्या रहेगा, बी रहेगा। फिर अपनी इच्छा हो जहां ए दे दो और अपनी इच्छा हो जहां पर क्या दे दो बेटा, सी दे दो। आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर दे रखा 24, ए ये रहा, बी ये रहा, ये अपने पास 24 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, बीसी बराबर कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पर जो बी और सी है ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा नॉर्मली। अब 90 डिग्री के सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और आडी लाइन को आधार बोलते हैं, और जो सीधी स्ट्रेट लाइन है ऊंचाई उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। नॉर्मली अपन यही बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा। अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो तो बाद में ज्ञात करेंगे बेटा, और सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर जो तीसरी चीज गायब है उसको पता करेंगे। आधार हमारे पास 7 है, लंब हमारे पास 24 है, तो हमारे पास गायब क्या है भाई, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करेंगे। और समकोण त्रिभुज के अंदर किसी भी चीज की वैल्यू भुजा का मान निकालने के लिए लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है पुरानी तो जाकर देख ले हुए। वैसे क्लास के अंदर मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, के स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। के कर्ण हमें निकालना है तो के का स्क्वायर चलने दो। आधार ए का मान कितना है बेटा, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस लंब एल का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। फिर के का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, फिर प्लस 24 की घात 2 यानी कि 24 इंटू 24 कर लेंगे। आगे समझिएगा बेटा, देखिए के स्क्वायर तो चल रहा है वैसा का वैसे चलने दो। के स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 बराबर 7 इंटू 7 49, फिर प्लस 24 इंटू 24 कितना होगा, 576 होगा। फिर के का स्क्वायर बराबर, दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। हमें जो है ना यहाँ पर केवल के निकालना है, के का स्क्वायर नहीं चाहिए। और कभी भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वर्गमूल लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे अगर अपन, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 625। स्क्वायर से तो अंडर रूट कट जाता है तो केवल के बचेगा, बराबर में अंडर रूट 625 के गुणनखंड बेटा ये निकालते हैं अपन एस से, जिसके पीछे 5 होता है उसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग इसमें लगाओगे तो 125 बार जाएगा। और फिर 125 में फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग इसमें 5 बार, और फिर 5 का भाग इसमें 1 बार जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड है बेटा वो कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गए। ये के बराबर अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए दो दो के जोड़े सेम होने चाहिए। तो देखो 1 5 और फिर इसका भी 1 5, इसका जोड़ा बना 1 5 बाहर, इसका जोड़ा बना 1 5 बाहर। तो के बराबर क्या हो गया, 5 इंटू 5 25। तो हमारे पास जो कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। आ गया समझ में यहां तक। अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न ने पूछा ना अब उसके आंसर देंगे अपन। कैसे देखना, पहला प्रश्न सबसे पहले ये पूछ रहा है साइन ए लिखा हुआ है, ये लिखा मैंने साइन ए लिखूं मैं, और बराबर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल कक्का की वजह से। अभी कौन सी बात कर रहे हैं अपन, लंब कर्ण की बात ही कर रहे हैं ना भाई।
इसमें क्या चल रहा है, लंब आधार और कर्ण, इन्हीं की बात हो रही है। तो लंब और आधार और कर्ण की बात अगर अपन करना चाहे तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका, यहां पे आता है साइन, इधर आता है कोस, इधर आता है टेन, ऐसे मैंने लिखवाया था। साइन का फॉर्मूला चाहिए, देखो आप ये रहा, साइन का फॉर्मूला एल बटेवा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के। फिर साइन ए बराबर, अब हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमने आधार इसको माना, लंब इसको माना, कर्ण इसको माना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, आधार चेंज हो सकता है और लंब चेंज हो सकता है, ये अब हमेशा ध्यान रखिएगा आप। कैसे, अब देखना, साइन थीटा बोलते हैं अपन इसको, है ना, साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ ए, तो जो ए लिखा हुआ है ना बेटा, जो ए लिखा हुआ है ना, उस ए के सामने वाले को लंब मानना है। साइन थीटा बोलते हम ऐसे, उस थीटा यानी कोण की जगह क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, तो ए चित्र में है, तो ए के सामने वाले को हम क्या मानेंगे, लंब एल मानेंगे। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार ए हो गया। ये ए बी सी डी वाला है और ये ए मतलब क्या है, आधार है। थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाला लंब यानी लंब का मान कितना हो गया, 7। और फिर नीचे कर्ण, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। तो यानी कि अपना जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 7/25 आ गया। इसके बाद में पूछा प्रश्न ने कोस ए, कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला देखो लाल कक्का के अंदर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है लाल कक्का के अंदर अपना, ए बटेवा के, क्या होता है, ए बटेवा के होता है, तो ए बटेवा में के, फिर बराबर में आंसर लिखूं। यहां पे देखो कोस ए लिखा हुआ है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ये अगर लंब है तो आधार कितना है, 24, हमें ए का मान चाहिए, यानी कि आधार 24 और बटे में कर्ण कितना है बेटा, 25 हो गया। लीजिए, ये इसका फर्स्ट वाला सवाल भी हो चुका है। सेकंड वाला यही कर लेते हैं अपन कंप्लीट। अब इसका सेकंड वाला देखते हैं, साइन सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, साइन सी। यहां पर जैसे मैं लिखूं साइन सी बराबर, साइन सी हो चाहे साइन एक्स हो चाहे साइन के हो चाहे साइन पी हो, कुछ भी हो, पर साइन का फॉर्मूला तो ऐसे ही आएगा एल बटेवा के। तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये एल के ये क्या माजरा है, तो इसके लिए आपको क्लियर करना हो तो आप इसकी फर्स्ट जो इसकी पहली वाली जस्ट इसके पहले वाली जो क्लास है उसको जाकर देख ले, बेसिक को, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें आनी चाहिए आपको। साइन सी बराबर एल बटेवा के। अब साइन और ए की जगह का क्या आ गया बेटा, सी आ गया। तो अब अपन वापस ये लंब और इसको मिटा देते हैं और वापस टेस्ट करते हैं कि क्या कह रहा है ये। साइन सी, ये रहा सी, तो सी के सामने वाला इसको क्या मानेंगे, लंब, और तो ये क्या हो गया बेटा, आधार हो गया। आया समझ में। तो यानी कि एल बटेवा के, एल का मान तो हो गया 24 और कर्ण का मान कितना हो गया 25, तो ये 24/25, ये पहला मान हो गया। दूसरा पूछ रहा है कोस सी, तो ये भी लिखे अपन, चलिए कोस सी बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या था, आधार बटेवा कर्ण, ये बनता है ना कोस का फॉर्मूला, ये देखो आप, आधार बटेवा कर्ण, तो ए बटेवा के, ये लिखूं मैं कोस सी बराबर ए बटेवा के। सी लिखा हुआ यहाँ पे कोस सी, तो सी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, यानी कितना हो जाएगा 24, तो आधार कितना हो गया बेटा 7, तो ये 7 और फिर नीचे कितना आ जाएगा, कर्ण 25 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत है इस सवाल के अंदर आपको? पहला जो सवाल है वो अपन ने अच्छे से फिनिश कर लिया है और आई होप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की, कि दूसरा प्रश्न इसका क्या कहता है। एक बार बुक के अंदर रीड कर लीजिएगा प्रश्न क्या है, फिर अपन चर्चा करेंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए और इसको कैसे खत्म किया जाए। प्रश्न ये है, आकृति 8.13 दे रखी है, उसके अंदर अपने को tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। देखिए सवाल ये है अपना, चित्र दे रखा है इसका, ये रहा P Q R और ये 90 डिग्री, और हमें निकालना है tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 दे रखा है, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो।
ये हमें निकालना है। टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, निकालनी है। सवाल दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अब इस प्रश्न में सबसे पहले तो यहां पर दो मान तो अपने को दे रखे हैं, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये अपने को दे रखा है यहां पे 13 सेंटीमीटर। तो अब समझिएगा आप, इसके अंदर अपने को क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है, इसमें दो जो मान दे रखे हो तो सबसे पहले जो तीसरा मान गायब है उस तीसरे मान को अपन यहां पे पता करेंगे कि तीसरा मान क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला ये तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आडी जो लाइन है नॉर्मली अपन उसको क्या मानते हैं, आधार ए मानते हैं। और सीधी जो स्ट्रेट ऊंचाई है, लंब है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आधार क्या सॉरी एल, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको तो बोलते हैं कर्ण के, और आडी जो लाइन होती है अपन उसको बोलते हैं आधार ए, और सीधी जो ऊंचाई होती है स्ट्रेट उसको बोलते हैं लंब, एल बोल दिया। ठीक, अब टेन पी माइनस कोट आर का तो मान निकालना है, पर ये जो मान निकालना है इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो तीसरा मान गायब है उसको अपन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तीसरा जो मान गायब है उसको पता करेंगे अपन, तीसरा मान गायब है उसको पता करेंगे। तो जैसे ये कर्ण हमारे पास है, लंब हमारे पास है, हमें क्या पता करना है, आधार। प्रमेय वही लगानी है भाई, कौन सी वाली, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी भाई, अपनी पिछले सवाल में भी अपन ने लगाई थी, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये अपनी प्रमेय थी। इसके अंदर कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो यहां पर लिख दूं मैं 13 का स्क्वायर, और बराबर आधार, आधार का मान हमारे पास नहीं है तो ए का स्क्वायर, प्लस लंब एल का मान कितना है 12, तो 12 का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 13 की घात 2 यानी कि 13 इंटू 13 बराबर का बराबर ए का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर, फिर प्लस का, ये प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 लिख दिया अपन ने। 13 इंटू 13 तो कितना होगा, 169 होगा, और बराबर में ए का स्क्वायर और प्लस 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। आधार का मान निकालना है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जिस चीज का मान निकालना है उसको अलग रखो, संख्या को एक साइड में, 169 वो का वही, प्लस के 144 को अगर अपन इधर लावे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 144, और बराबर में क्या बचेगा, ए का स्क्वायर बचेगा। 169 में से 144 माइनस करो अब अगर, तो क्या आ जाएगा अपना 25, और बराबर में ए की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें केवल यहां पर ए निकालना है, और यहां पर ए की पावर कितनी आ रही है, 2। इस पावर 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेते हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा अपने को, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ अगर अपन वर्गमूल लेते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, देखिएगा, अंडर रूट 25 और बराबर में अंडर रूट ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस घात 2 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ ले रहे हैं वर्गमूल, इधर भी अंडर रूट आ गया और उधर भी क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अंडर रूट 25 के गुणनखंड तो सभी को पता होते हैं, 5 इंटू 5, और बराबर में ए का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो केवल क्या बच जाएगा अपना, यहां पे ए बच जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे 5 का जोड़ा बन रहा है, 1 5 आ गया बाहर, और आधार का मान कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि इसका जो आधार है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तीसरा मान आया। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से चलना है। तो एक तो टेन पी और माइनस कोट आर की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले टेन पी की वैल्यू पता करो भाई। टेन पी बराबर, फॉर्मूला क्या था अपना, तो वही था लाल कक्का वाला एल एल के ए, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे टेन था, और यहाँ पे क्या था बेटा, कोट था। ठीक है, और फिर आगे की जरूरत है ही नहीं अपने को केवल चाहिए टेन का फॉर्मूला। तो टेन का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां से, एल बटेवा ए, यानी लंब बटेवा आधार। तो टेन पी बराबर एल बाई ए, टेन पी बराबर एल। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ थीटा की जगह, पी लिखा हुआ, पी चित्र में है या नहीं है भाई, है, तो इसको मिटाओ, ए को भी और एल को भी मिटाओ। ए लिखा, यहां पे पी चल रहा था ना, टेन पी,
ये P ये रहा, तो P के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, और अगर ये लंब हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, आधार। तो L का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5, और बटे में आधार A कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। ये तो आया आप किसका मान, tan P का आया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब किसका मान चाहिए अपने को, कोट R का मान चाहिए। तो लीजिए लिख लेते हैं कोट R, कोट R बराबर, कोट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखिए कोट का फॉर्मूला होता है, नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, यानी A बटेवा L। तो ये लिखा मैंने A बटेवा L, तो ये हो जाएगा कोट R बराबर, कोट R लिखा हुआ है तो R के सामने वाले को अपन क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना आधार। आधार का मान कितना है भाई, 5 है, और बटेवा में लंब L का मान कितना है, 12, लिख दिया। अब पता करना अपने को tan P माइनस कोट R का मान। तो tan P का मान कितना है भाई, 5/12, माइनस ये माइनस कोट R का मान कितना है, 5/12। दोनों सेम सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना दूसरा सवाल। अब अपन बात करते हैं इसका तीसरा जो प्रश्न है उसको कैसे सोल्व करना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न दे रखा है साइन ए बराबर 3/4 और हमें कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। दो मान फाइंड करने इसके अंदर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चित्र के अंदर तीसरी वैल्यू गायब थी, वो तीसरी वैल्यू अपन ने यहां से फाइंड कर ली। इसके बाद में टेन पी का मान निकाला और इसके बाद में अपन ने कोट आर का मान निकाला और फिर पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। तीसरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कैसे सोल्व करना देखिए ध्यान से। तीसरा जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर भी दो वैल्यू निकालनी है, पर तरीका वही रहेगा, कौन सा वाला, जैसा अपन ने फर्स्ट और सेकंड में लगाया। कैसे, प्रश्न कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है। तीसरा प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ये मान अपने को क्या करना है भाई, यहां से निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन जैसे पिछले सवाल में एक त्रिभुज बनाया था अपन ने, समकोण त्रिभुज, वैसा ही इस सवाल के अंदर भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद में जो दो वैल्यू दे रखी है वो उसमें जमाएंगे। कैसे जमाएंगे देखिएगा आप एक बार, समझिएगा। हाँ जी, ये रहा अपना आंसर। यदि साइन ए बराबर 3/4, सबसे पहले तो बनाते हैं अपन एक त्रिभुज। बना लिया भाई समकोण त्रिभुज, यहां पे 90 डिग्री है। क्या इस सवाल के अंदर बेटा मुझे ये बताइए त्रिभुज का नाम कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना, तो त्रिभुज का नाम नहीं लिखना है आपको, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद में देखिए साइन ए बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या था अपना, लाल कक्का वाला, LAL ये था। यहां पे लिखा हुआ था साइन, यहां पे कोस, यहां पे टेन, और यहां पे कोट, और यहां पे सेक, और यहां पे क्या लिखा हुआ था, कोसेक लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था भाई। तो यहां पे लिखा होगा साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। साइन का फॉर्मूला देखो आप क्या है, L/K। साइन का फॉर्मूला क्या है, L/K लिखा हुआ है, यही है साइन का फॉर्मूला। अब साइन का जो फॉर्मूला उसमें तुलना करें अपन, जैसे साइन ए बराबर 3/4 दे रखा, इसके बराबर में इसका फॉर्मूला लिखा, तो L का मान कितना हो गया, 3, और K का मान कितना हो गया भाई, 4। L का मान हो गया 3 और K का मान क्या हो गया, 4। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण।
कर्ण का मान हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3, तो L का मान कितना हो गया यहाँ पे 3। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है, आधार का मान हमें निकालना है। ABCD PQR मानने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल ने कहा ही नहीं इसलिए। तो सबसे पहले अपन ने चित्र बनाया, साइन A बराबर 3/4 लिखा, इसके बाद में साइन का फॉर्मूला बराबर में L/K लिखा, तुलना करी, L का मान 3 है और K का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब L का मान तो 3 हो गया और K का मान 4 हो गया, इसके बाद में जो मान अपन ने जमा दिए तो गायब क्या है हमारे पास, A गायब है। अब हमें सबसे पहले A निकालना है, ठीक है। तो वही तरीका वापस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या थी, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, के कितना है हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारे पास है ही नहीं, ए का स्क्वायर प्लस लंब एल, एल का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट कर लिया भाई अपन ने, 4 की घात 2 यानी कि 4 × 4 16 हो गया, और 3 की घात 2 यानी 3 × 3 9 हो गया। प्लस के 9 को इधर भेज देते हैं 16 और प्लस के 9 इधर आ गए माइनस में, तो बराबर में क्या बचा, एक का स्क्वायर बचा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा अपना ये 7 बच जाएगा, बराबर ए का स्क्वायर हो गया। वैसे ही हमें पता है भाई कि हमें केवल ए निकालना है, यहां पर क्या आ गया ए का स्क्वायर आ गया, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वापस वही तरीका, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर √7 बराबर √a का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, √7 का कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो यानी कि a बराबर क्या आ गया √7 आ गया, ठीक है। तो √a बराबर क्या हो गया √7 हो गया। सबसे पहला तो मामला यही था अपना कि तीसरी जो वैल्यू गायब होगी उसको अपन निकालेंगे। इसके बाद में अब कोस a और tan a निकालना है, तो ये लिखूं मैं कोस a बराबर, कोस का फॉर्मूला देखो ये रहा a/k, तो ये लिखा मैंने a/k बराबर में इसके आंसर लिख दूं भाई डायरेक्टली, a यहां पे थीटा की जगह a लिखा हुआ, चित्र में कहीं a लिखा हुआ है क्या, कोने पे कहीं पे भी a नहीं लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको आधार माना वो आधार है, जिसको लंब माना वो लंब है, वो जिसको कर्ण माना वो क्या है k है, ठीक है। तो आधार बटेवा कर्ण, आधार का मान कितना है √7 है, और फिर कर्ण k का मान कितना है भाई 4 है, तो √7 बटेवा क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या पूछा, tan a पूछा, ये लिखूं यहां पे मैं, tan a बराबर, tan का फॉर्मूला क्या बनेगा L/a बनेगा, tan a बराबर L लंब, लंब का मान कितना है भाई 3 है, और फिर आधार a का मान कितना है भाई √7 है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया 3/√7 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर जो है 3 सवाल काफी, अपन मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन अगले चौथे सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।